मुझे एक अम्मा जी से मेरी मुलाकात हुई, वो मंदिर में ही मुझे मिली थीं। तो जब मैंने उनसे बातें की और उनकी दिनचर्या के बारे में जाना, तो वो प्रत्येक दिन अपने घर से उठ के पहले बड़ी पटन देवी फिर छोटी पटन देवी का दर्शन करती हैं। पटन देवी जो हैं ये काफ़ी सिद्ध तीर्थ स्थल है और जो भी लोग पटना में हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये माँ का एक बहुत प्राचीन, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ माँ की बहुत कह सकते हैं कि जो भी लोग माँ से जुड़े हुए हैं वो फील करेंगे कि बहुत स्ट्रॉन्गली माँ की एनर्जी यहाँ प्रेजेंट है। अनेकों भक्तों ने अनेकों तरह के चमत्कार यहाँ आकर महसूस किए हैं। तो जो पटन देवी हैं, माँ पटन देवी, उनके ये दोनों, पहले बड़ी पटन देवी फिर छोटी पटन देवी के दर्शन करती हैं, क्योंकि ये मान्यता भी है कि अगर आप दोनों के दर्शन कर रहे हैं तो आपकी यात्रा पूर्ण होती है। जैसे कैसे आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हैं तो आप काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के भी दर्शन कर रहे हैं तो आपकी काशी यात्रा पूरी होती है ना। उसी तरह से तो वो अम्मा जी रोज़ ये काम करती थी, ठीक है। और उसके बाद दोनों चीज़ें करने के बाद एक मंदिर है रोड किनारे, खंडर जैसा मंदिर है। शिव जी का मंदिर है। वो मंदिर मतलब रोड की साइड में है, बहुत छोटा सा मंदिर है। अगर उसके अंदर कोई इंसान घुसना भी चाहे तो उसे टेढ़े होके किसी को भी लीन डाउन करना होगा, सीधे कोई नहीं चल सकता। उसमें उसके बाद वो जल देती हैं और शुरू जो वो करती हैं ना, वो उसी के ऑपोजिट में एक सुंदर शिव जी का मंदिर रोड के बीचों बीच है। उसी शिव मंदिर से 4 दिशाओं में 4 अलग अलग गलियां हैं। एक गली पटन देवी जी को जाती है, एक गली मतलब पटन देवी जी उससे पास में इस तरह से है, ठीक है। तो फिर वो शुरू उस वाले शिव मंदिर से करती हैं, बड़े वाले, फिर माँ बड़ी पटन देवी, माँ छोटी पटन देवी, एंड देन फिर वो छोटा सा मंदिर शिव जी का है जो खंडर जैसा है। तो वो पूरा एरिया वो कवर करती हैं एंड वो वॉक करके कवर करती हैं, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि आपको इससे क्या मिलता है, ठीक है। मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि आप रोज़ इतनी मेहनत करती हैं तो आपको क्या मिलता है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो माँ, वो जो भद्र घाट है ना, वो वहाँ से जाके पहले गंगा मैया से वो वहीं से जल लेती हैं। तो सॉरी, बीच में मैंने ऑडियो पॉज किया था खुद ही के लिए। तो मैं वहाँ पे थी कि वो रोज़ भद्र घाट से गंगा मैया के खुद ही जल लेके फिर वो वहाँ से ये सारी जगह कवर करती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी जो फूलों की क्यारी है उसमें जब फूल होती हैं तो वो माँ पटन देवी दोनों के लिए ले जाती हैं और थोड़ी बहुत धूप दीप अगरबत्ती, वो बहुत ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती हैं, तो धूप अगरबत्ती हो या ना हो बस फूल लेकर वो जाती हैं। जिस माँ पटन देवी के दर्शन करने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं और कभी कभी दर्शन हो पाता है, वहाँ वो प्रत्येक दिन जाती हैं। बाबा भोलेनाथ को भी प्रत्येक दिन वो जल अर्पित करती हैं। बट वो ये चीज़ है उनका कि वो बहुत चीज़ें कैरी नहीं करती हैं, जस्ट अ फ्यू फ्लावर्स, दैट्स इट, और जल जो वो उठाती हैं गंगा मैया से। तो मैंने उनको पूछ दिया एक दिन कि आपको क्या मिला इस चीज़ से, मतलब आपको क्या मिलता है, ठीक है। मैंने ऐसे ही पूछा कि फिर मतलब मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये बहुत समय खाली भी रहती हैं, तो हो सकता है इसलिए भी ये सारी रिचुअल्स को फॉलो करती हूँ कि जिससे इनका मन लगा रहे। तो व्हेन आई टॉक टू हर, जब मैंने उनसे बातें की तो मुझे पता चला कि वो खाली नहीं बैठी रहती हैं, वो ऑफिस में काम करती थी, ठीक है। तो वो शुरू से उन्होंने कुछ सर्विस वगैरह की है, वो कुछ जॉब करती रही हैं, गवर्नमेंट जॉब ही किया है उन्होंने, और उसके बाद वो उससे रिटायर हो चुकी हैं। तो दैट वाज इम्प्रेसिव कि अच्छा ऐसा है। तो मैंने पूछा आपको क्या मिला ये करके, आपको क्या मिला। तो जब वो सर्विस करती थी तब भी वो इसी तरह से जो वो सचिवालय वगैरह जहाँ पे भी वो थी, सेक्रेटेरिएट, वो ये चीज़ हमेशा करती रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पता है इससे मुझे क्या मिला, मैंने पूरे जीवन नौकरी बहुत अच्छे से, बहुत स्थिर से, बहुत आराम से की है। मेरे जीवन में ना बहुत सारी चीज़ें आई, कभी हमें ये ऑर्डर मिला, कभी ये हुआ, कभी ऐसा हुआ, कभी वैसा हुआ, पर इतनी माता रानी और बाबा की कृपा रही है कि कितनी भी ऑर्डर्स आए, कितनी भी चीज़ें हुई, मैं शुरू से वहीं पे रही, वही जॉब किया मैंने और मैं वहीं से रिटायर हुई। और मतलब
मुझे ना कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि लोग जो होते हैं उन्हें कभी कभी ना कहीं भेज दिया, कहीं कुछ कर दिया, परेशान हो रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं। एक भी दिन मुझे अपने करियर में याद नहीं है कि मुझे परेशान होना पड़ा, कभी नहीं। मैंने हमेशा बस इनकी पूजा करने के लिए जो मैंने अपनी श्रद्धा से जो किया, कभी चप्पल पहन के वो नहीं गई, खाली पाँव वो ऐसे की बोली, बस इतना ही मैंने किया। और उन्होंने मुझे जीवन में इतना आराम दिया ना कि मुझे कभी सोचना नहीं पड़ा। मैं एक सिंपल साधारण मिडिल क्लास आदमी, ना बहुत ज़्यादा कमाती थी ना बहुत कम कमाती थी, पर बाबा की ऐसी महिमा रही, माता रानी की ऐसी महिमा रही कि मुझे कभी बहुत भागना नहीं पड़ा। मैं अपना जाती, जॉब करती और फिर मैं शाम में आ जाती। तो मैंने उनकी बात को सुना तो मैंने बोला, अच्छा आप जॉब के लिए करते थे। ऐसा लग रहा था ना कि मैं उनको पोक कर रही हूँ कि आप बताओ आप क्यों ये कर रहे हो। मुझे खुद ही अब अपनी बिहेवियर पे लग रहा है कि मैंने उनको ऐसे ऐसे सवाल क्यों किया। मैंने बोला, अच्छा आप अच्छी जॉब के लिए आप जाया करते थे। तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा, नहीं बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, तुमने पूछा मुझे तो मैंने तुम्हें बताया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी कृपा है। एक बार ऐसा हुआ था कि उनके हस्बैंड की ना तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। और ये वही समय था जब एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्ट किया था कि संभवतः वो या तो बचेंगे तो बचेंगे, नहीं तो वो नहीं भी बचेंगे। ये बहुत पहले से प्रिडिक्टेड था, जो उनकी सासू माँ ने उनको बताया था। बट इन्होंने कहा कि मुझे जब कुछ नहीं दिखता था ना, मैं सिर्फ इनके मंदिर जाती रही, मैंने पूजा, मैंने बहुत प्रार्थना की। और जो इनका नियम है ना, लास्ट में फिर महादेव को जल दे के आती हैं, उसके पहले वो नहीं देती थी। बट जब ये मंदिर में पूजा कर रही थी तो इनको बोला गया जल्दी आओ घर पे, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। तो वो जो खंडहर वाले महादेव थे ना, इनको वो दिखे, छोटे से महादेव। तो ये उनके मंदिर में गई और बोली, मैं झुक के आ रही हूँ तुम्हारे मंदिर में, सर झुका के। यहाँ पे तो उठ के हम नहीं आ सकते, अपने सारे अहंकार, अपनी सारी चीज़ें बाहर रख के आ रही हूँ, क्या तुम मुझे लौटा नहीं सकते मेरा श्रृंगार। इतना ही बोल के इन्होंने जल दिया। फिर तुरंत फ़ोन आया कि ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, इनकी स्थिति सुधर गई है। तो तब से ये उन खंडहर वाले महादेव के पास निश्चित रूप से जल देने जाती हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर महादेव उस खंडहर के रूप में मौजूद है ना, जिसके तरफ शायद लोग शायद ही देखेंगे क्योंकि बहुत छोटी सी मंदिर है, वो इसलिए मौजूद है, वो कम लोगों को दिखते हैं कि तुम बाहर अपना सारा सब कुछ, अपना दिमाग, अपनी बुद्धि, अपना ईगो, अपना सब रख के तुम बस अंदर आओ, ठीक है। और ये वैसे ही गई थी, उसी अवस्था में गई थी, सब बाहर छोड़ के। तो इसीलिए वो खंडहर के रूप में मौजूद हैं। तो जब बाबा, महादेव, कोई भी किसी रूप में मौजूद होते हैं, किसी भी वे में, आपको हो सकता है वो चीज़ उस वक्त पसंद ना आए, ठीक है। मतलब वो इतनी छोटी सी मंदिर है ना कि आप लेजिट अपना सर एकदम ऐसे झुका के जाएंगे, एंड हो सकता है कि आपको लगे कि क्या लॉजिक है इस तरह से, और थोड़ी टूटी फूटी हुई मंदिर सी है, सुंदर है बट टूटी हुई है, तो आपको लगेगा कि क्या और क्यों है। अपेरेंटली वो टेम्पल मुझे बहुत अट्रैक्ट की हुई है, हमेशा मुझे बहुत सुंदर लगा, और मैंने आप लोगों को दिखाया भी है। पता है, मैंने शॉर्ट्स में दिखाया है जितना मुझे याद है, किसी शॉर्ट्स में तो मैंने बना के शेयर किया है, बट हाँ मैंने उसके बारे में उस वक्त ये चीज़ें नहीं बताई थी आपको, क्योंकि मुझे खुद भी मालूम नहीं थी कि उससे जुड़ी हुई ये स्टोरी है। तो इनका ऐसा रहा, ठीक है। फिर इन्होंने मुझे बताया कि बेटा एक बार पता है क्या हुआ था, तुम्हारे अंकल की कुछ ऐसा रहा था कि किसी रीज़न से कि सबकी सैलरी होल्ड पे चली गई थी। हमारा ना लोन कट रहा था, तुम्हारे अंकल की सैलरी से लोन कटता था और मेरी सैलरी से घर चलता था। अब क्या हो, और वो था कि वो 3 महीने के बाद ही जो है वो सैलरी फिर सबकी नॉर्मलाइज हो जाएगी। एक्स्ट्रा तो हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हम क्या करें। तो इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, हम अपनी जो गहने वगैरह हैं उसे ही हम गिरवी रख के कुछ लोन ले लेंगे 2-3 महीनों के लिए, फिर तो सैलरी आएगी तो लौटा देंगे। लेकिन माता रानी और बाबा को तो कुछ और ही मंजूर था, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो होता ये है ना कि इनका पहले तो डिफ़ॉल्ट में चला गया, क्योंकि ये लोग उस महीने अभी तक पैसे दे नहीं पाए थे, और अब इसमें थोड़े ज़्यादा पैसे इनको डाल के देने थे। अब आप ये सोचिए कि कोई भी संस्थान से अगर आप लोन उठाते हैं ना, कुछ भी भूल जाए, आपके लिए वे पैसे नहीं भूल सकता। पहले महीने डिफ़ॉल्ट गया,
दूसरे महीने भी डिफ़ॉल्टर गया और तीसरे महीने भी डिफ़ॉल्टर गया, पर कोई कॉल नहीं आई, कोई आदमी नहीं आया। उन दिनों वैसे होता था, आदमी भेज देते थे घर से सामान उठा के ले जाने वाले, ये वो, कुछ नहीं हुआ। और 3 महीने के बाद जब इनकी 3.5 महीने बाद जब इनकी सैलरी आई और इन्होंने डाला, तो जिस हिसाब से पैसे कटने चाहिए थे ना तीनों महीने के अलग अलग, हाँ, कुछ नहीं कटा उस हिसाब से। एक्स्ट्रा इनके डिफ़ॉल्टर होने का कोई पैसा नहीं कटा, सिर्फ जितना इनका अमाउंट था उतना ही इनका अमाउंट गया। उन्होंने कहा बेटा ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त हम लोग घर बना रहे थे और हमारे पास पैसा नहीं था। हम एकदम हैंड टू माउथ सिचुएशन में थे कि तनख्वाह आती थी तो घर चलता था, नहीं आती तो नहीं चलता। तो ऐसी ना अनेकों चमत्कार इन्होंने अपने जीवन में देखा है। ऐसे ही, क्योंकि ये बाबा को मानती, एक बार इनके घर पे सांप आ गया, सब हड़बड़ा गए, परेशान हो गए, सांप आ गया, मारो मारो। इन्होंने कहा नहीं, हम सांप को नहीं मारेंगे। और आप विश्वास मानिए, जो इनके घर पे सांप आया वो इनकी पूजा रूम में गया और जहाँ इनके भगवान जी हैं उधर चारों तरफ 2 बार घूमा और वो निकल के इनके दरवाजे से फिर अपना चला गया। ये इनको मतलब जब ये बहुत बाबा को स्मरण करती थी ना, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता था जो इनको समझ नहीं आता था, मतलब और किसी को समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि ये जो हमारा पूरा घर ही है ना, ये शिव में है और शिव से ही चलता है। तो इस तरह का उनका था। तो वाई आई शेयर दिस स्टोरी इज़ बिकॉज जब आप चीज़ों को बहुत सिंपल रखते हैं ना भगवान के सामने, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, तो वो इंश्योर करते हैं कि सारी सब कुछ चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे से हो। और वो बहुत अच्छी हैं, पता है, मतलब बहुत अच्छे से ड्रेसअप करके आएंगी, बाल वाल बांध के आएंगी, उनके बाल ग्रे एंड वाइट हो गए हैं, बट बहुत बहुत सुंदर लगता है। दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। उनके ऊपर बड़ी सी बिंदी लगाती हैं, सिंदूर लगाती हैं, अच्छे से अपना ईयरिंग्स वगैरह, मंगलसूत्र डाल के, अपने हाथ में चूड़ी कंगन सब पहन के, और पैदल चल के वो जाती आती हैं। तो लाइक बहुत ही अच्छे से, आपको बहुत खुशी होती है देख के, इतने संतुष्ट लोगों को देख के, इतने सिंपल लोगों को देख के बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और आप उनको देखेंगे तो आपको कभी नहीं लगेगा कि अच्छा इन्होंने इतनी सर्विस की होगी, इतना जॉब किया होगा और मतलब इतनी जानकारी होगी। एकदम सिंपल एंड सोबर वे में, बट बहुत सुंदर। उनमें ना एक अलग अलौकिक सुंदरता है जो मैंने महसूस की। सो आई थॉट आई शुड शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ़ यू एंड लेट ऑल ऑफ़ यू नो कि अगर आप सच में भक्ति करते हैं ना, विद दैट सिंप्लिसिटी, हाँ, कि बाबा आप, बस आप, है ना, भले आप कितनी चालाकी बाहर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट बाबा के सामने अगर आप जेन्युइन हो ना, तो सच में लाइफ में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, सब बहुत आसान होता है। और जो ये बता रही हैं, जब इनकी पोस्टिंग थी, जो सारी चीज़ें थी, लोगों को कहाँ से कहाँ भेजा जाता था, कैसे कैसे बस से, ट्रेन से, कभी बैलगाड़ी पे बैठ के कैसे कैसे ट्रेवल करना पड़ता था, बट इनके लिए ये चीज़ कभी नहीं रही। दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स। और वो क्यों मिली? क्योंकि इन्होंने उतनी सिंप्लिसिटी के साथ जो है वो लाइफ को जिया, भक्ति करी। तो यही था एक सुंदर सा अनुभव जो मुझे आप लोगों को बताना था, और ये मैसेज देना था कि भक्ति सही होनी चाहिए बस। और कुछ भी गलत हो, अगर हमारे अंदर है भी तो कोई बात नहीं, बस हमारी भक्ति ऑनेस्ट होनी चाहिए, बाकी चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है फिर। जय साई राम।